हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको सदिशों का सदिश गुणनफल कराया था और आज के इस लेक्चर में दोनों चीज़ सीखेंगे, सदिशों का सदिश गुणनफल भी और अदिश गुणनफल। हमने इसके पहले जो भी वीडियोज लेक्चर दिए हैं उसमें जैसे सदिश का पहले अदिश गुणनफल कराया था, मतलब दो हमारे पास सदिश हैं उनका हम गुणनफल कैसे करेंगे, तो सदिश और अदिश दोनों फॉर्म में बता दिया था। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर करेंगे जिससे आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए, जैसा क्वेश्चन देके रखा है कि वेक्टर a बराबर i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर b बराबर 3i माइनस 2j माइनस k है। सबसे पहले a डॉट b निकालना है। a डॉट b का मतलब होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, और फिर a क्रॉस b का मतलब होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। a तथा b के बीच कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए हम सदिशों का अदिश गुणनफल ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों हल करते समय ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो भी दिया है वेक्टर a बराबर कितना है, i माइनस जे प्लस 2k, ये वेक्टर a है, तथा वेक्टर v कितना है आपके पास, वेक्टर v कितना है आपके पास 3i प्लस 2j माइनस k। इतना तो ठीक है। सबसे पहले हमको a डॉट b निकालना है, वेक्टर a इंटू वेक्टर b। वेक्टर a कितना है i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, एकांक सदिश है, कैप लगा लेना। डॉट प्रोडक्ट ये आपका 3i प्लस 2j और माइनस k। देखिए गुणा करने का बहुत ही साधारण है बच्चों अदिश गुणनफल में, कुछ भी नहीं। जैसे i का गुणांक 1 है ना, तो 1 गुणा 3, i का i से कर दो, फिर ये आपका माइनस 1 होगा और ये 2 होगा, तो यहाँ पर प्लस करके माइनस 1 गुणा 2 कर दो, फिर प्लस करो। यहाँ पे 2 है बच्चों, तो 2 गुणा माइनस 1 करो। i के गुणांक को i के गुणांक से, j के गुणांक को j के गुणांक से, k के गुणांक को k के गुणांक से, मतलब 1 तिक्के 3 आया आपका, 2 1 कम 2 आया आपका, और फिर 2 1 कम 2 आया। जैसे 1 तिक्के 3, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कुल मिलाकर के यहाँ से निकल कर आएगा माइनस 1। ये a डॉट b निकल कर आ गया है। अब हमें कास थीटा निकालना है। a और b के बीच कोण निकालने के लिए a तथा v के बीच कोण के लिए कोण कास थीटा हमें लेना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट होता है a डॉट b बराबर बटा ए बी। मतलब a का मतलब है हमारे पास जो भी वेक्टर है उसका परिमाण। जैसे हमें a निकालना है ना बच्चों, a का मतलब होता है सदिश a का परिमाण। और परिमाण कैसे निकालते हैं, इनका जो भी गुणांक है उनका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग धन j का गुणांक है माइनस 1 का वर्ग, k का गुणांक है 2 का वर्ग। फिर इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, टोटल कितना आ गया √6। कितना आ गया आपका √6 आ गया। इसी प्रकार b का मतलब होता है मॉड ऑफ v, ठीक है। वेक्टर b का मापांक निकालो तो आपका मॉड ऑफ v निकल, परिमाण जिसे बोला जाता है। इसका गुणांक 3 2 माइनस 1 है, मतलब 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन माइनस 1 का वर्ग। कितना निकल कर आएगा बताओ आप लोग। 3 त्रिकाई 9, 2 दूना 4 और 1 1 कम 1, 9 1 10, 4 14। ठीक, ये हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, कास थीटा निकालना है। इसलिए कास थीटा बराबर a डॉट b का मान कितना आया माइनस 1, और बच्चों आपका a का मान कितना है √6 और इसका मान √14, मतलब माइनस 1 बटा √14 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आएगा, 14 6 184, सॉरी 84 बस आएगा, 14 6 84 आएगा, 184 नहीं 84 आ गया। यानी थीटा बराबर कास इधर जाएगा तो कास इनवर्स लग जाएगा बच्चों -1/√84। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, कोण निकल कर आ गया। इसके बाद हमें सदिशों का सदिश गुणनफल निकालना है। सदिश गुणनफल के लिए क्या करना पड़ता है, तीसरा पॉइंट, a क्रॉस b कैसे करेंगे बच्चों। जैसे इसका एकांक सदिश i है, फिर j है, फिर k है, मतलब x y z 3 अक्ष हैं इनका सदिश। अब इनका गुणांक देखो, 1 माइनस 1 2, तो यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस 1 और 2। फिर यहाँ पर देखो बच्चों 3 2 माइनस 1, गुणांक ध्यान देना बस, 3 2 और फिर आपका माइनस 1। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग। जैसे हम i के लिए बात करते हैं ना, तो i के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो तो ये 4 अवयव बच रहे हैं, -1
2, 2 और -1, ये बचा। फिर सेकेंड वाला बच्चों जे माइनस में लेकर चलेंगे। जब जे के लिए करेंगे तो इसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दो, तो ये 4 बचेंगे। कौन कौन से? 1, 2, 3 और -1। फिर आपका के आएगा, के को लेकर चलेंगे तो इसके स्तंभ को और पंक्ति को छोड़ दो, तो ये 4 बचेंगे। 1, -1, 3 और 2, ये हो गया। अब इनमें कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे ये सारणिक का रूप है ना, सारणिक जैसे सॉल्व करते हैं। ये आई कैप है बच्चों, तिर्यक गुणा करते हैं। -1 और -1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, 2 दूना 4 हो गया। माइनस जे कैप है, रहने दीजिए। 1 का -1 से तो माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं, 3 दूना 6 हो गया। ठीक, फिर के है बच्चों, ठीक है। 1 का 2 से गुणा तो 2 हो गया, बीच में माइनस लगाते हैं। 3 का -1 से तो -3, लेकिन बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सही है। इतना आ गया। कुल मिलाकर कितना आएगा बच्चों? 4 में 1 घटाओगे तो -3 आई कैप। फिर यहाँ पर माइनस माइनस तो -7 और फिर प्लस आ जाएगा 7j। फिर 3, 2, 5, 5 के आ जाएगा। ये हमारा निकल कर आया A क्रॉस B। A क्रॉस B भी आ गया। मतलब यहाँ पर हमने सदिशों का क्या निकाला? अदिश गुणनफल भी और सदिशों का सदिश गुणनफल भी निकाल दिया, और दोनों के बीच कोण भी निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन यदि पूछे जाएं तो आपसे बनना चाहिए। और भी एक आध क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सदिशों का सदिश गुणनफल हो चाहे सदिशों का अदिश गुणनफल, इन दोनों में से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चाहे आप क्वार्टरली एग्जाम की बात करो, चाहे हाफ ईयरली, चाहे आप एनुअल एग्जाम की बात करो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सबके लिए हेल्पफुल है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल ना हो। अब जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का, वेक्टर ए दे के रखा है, वेक्टर बी दे के रखा है। तो पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है और इसके माध्यम से साइन थीटा निकालना है। फिर जब हम कास थीटा निकालेंगे तो ऑलरेडी हमको कास थीटा के लिए हमको ए डॉट भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप दोनों चीज सीखोगे, सदिशों का सदिश गुणनफल भी और अदिश गुणनफल भी। तो आज के इस लेक्चर में जितना आप सीख लोगे तो उम्मीद करता हूँ कि अब इसके बाद सदिशों का सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल आपसे प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको क्या करना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने आपको बता ही दिया फॉर्मेट। हमें सारणिक बनाना है आई, जे और की। देखिए इसका गुणांक कितना? 2, -3 और आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे गुणांक कितना? 3, जे का गुणांक 1 है, के का गुणांक -2 है। ये हमने सारणिक बना ली। अब हम क्योंकि अब यहाँ पर दिया है नहीं लिख रहे हैं, बाकी यहाँ पर आप लिख सकते थे, दिया है भाई, कितना दिया है? वेक्टर ए बराबर, और यहाँ पर आप और लिख देना बच्चों वेक्टर बी बराबर। तो फिर आपके मन में डाउट नहीं रहेगा सर कहाँ कहाँ से आ गया। ठीक है, एक बार फिर से मिला लो। 2, -3, 1, फिर यहाँ पर 3, 1, -2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि जब आई को लेंगे तो उसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, तो जो 4 बच रहा है, -3, 1 और 1, -2, ये बच रहा है, इसको हम लिख दिए। फिर बच्चों माइनस जे लेकर चल रहे हैं, ये खत्म, ये 4 बच रहे हैं, 2, 3, 1 और -2, ये बचा। फिर आप के लेकर चलोगे, हाँ यहाँ पर जे माइनस में रहता है, इतना ध्यान रखना। तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे बच्चों, 2, -3 और 3 और 1। बस 2 ही 3 लाइन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। लोगों के मन में लगता है कि बहुत कठिन होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए आई है बच्चों, -3 का -2 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है। माइनस जे, तिर्यक गुणा करो, 2 दूना 4, माइनस का 4 है भाई, माइनस है तो माइनस रहेगा, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है। 3 1 कम 3 हो गया। फिर प्लस के बच्चों, 2 1 कम 2 हो गया, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है। 3 त्रिकाई 9, लेकिन इस बार -9 आ रहा, अटैक करेगा तो इसको प्लस कर देगा। तो कुल मिलाकर कितना आया? 6 में घटा दो तो 5 आई आ गया। फिर बच्चों यहाँ पर -7 +7 जे आ गया। फिर यहाँ पर +11 है, के आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। पहला हमारा जो ए क्रॉस बी था भैया, तो हमारा निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा का फॉर्मेट तैयार कर लो। इसका होता है ए क्रॉस बी बटे ए बी, चाहे आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी, क्योंकि ये जो सदिश है ये ए के जो आपका वेक्टर ए है ना, यहाँ पर वेक्टर ए का परिमाण है ए, तो चाहे आप मॉड ऑफ ए लिखो चाहे ए लिखो, वही चीज़ है।
ठीक, ये चीज़ मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या निकाल दूं, पहले मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ मॉड ऑफ ए, क्योंकि मॉड ऑफ ए का मतलब है मॉड ऑफ ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब क्योंकि सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 2 का वर्ग -3 का वर्ग 1 का वर्ग, मतलब 2 का वर्ग -3 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9, 1 1 कम 1, यानी अंडर रूट आपका 14 आ गया। इसके बाद b का मतलब होता है मॉड ऑफ b। ठीक है, यहाँ पर b के गुणांक को देखो बच्चों, यहाँ पर कितना है 3, j का गुणांक 1 है -2, मतलब 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन -2 का वर्ग, कितना आएगा आप ही बताओ, 3 त्रिकाई 9 धन 1 1 कम 1 धन 2 दूना 4, फिर वही चीज़ आ रहा है, थोड़ा एक बार मिलान करो। ठीक, ये दोनों में ठीक है, तो यहाँ पर भी आ गया आपका रूट 14। चलो ठीक है, अब हमें a क्रॉस b भी पता है। ठीक, तो a क्रॉस b रखेंगे तो अदिश आएगा, इसलिए यहाँ पर हमको इसका मापांक लेना पड़ता है, तो इसका भी मापांक निकालना पड़ेगा, मतलब a क्रॉस b का मापांक कैसे निकालेंगे। a क्रॉस b हमारे पास यहाँ पर है 5, तो 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 11 का वर्ग, कितना आएगा 5 25, 7 7 49, 11 ग्राम 121। तो बच्चों यहाँ पर निकल कर आएगा, जोड़ दो आप लोग, 9 1 10, 10 5 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 4 8 8 1 9 हो जाएगा, मतलब 195 आ चुका है। तो अब साइन थीटा तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि मॉड ऑफ a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ v, यानी कितना है आपका, कितना आया है भाई साहब, तो ये आपका आ गया 195 और नीचे रूट 14 और रूट 14, यानी कुल मिलाकर के 195 ऊपर और ये रूट 14 में 196 होता है ना, 196 आ गया। अब ऐसे यदि डायरेक्ट कास थीटा निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ और दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ। देखिए तीसरा नंबर जो था वो कास थीटा है। कॉस थीटा निकालने का फॉर्मेट ये है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण से आप लोग 10th क्लास में ये पढ़े हो। तो जब मैं अंडर रूट करूँगा तो 1 माइनस यहाँ पर बच्चों रूट 195 बटे 196 का वर्ग। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ आएगा 1 माइनस 195 बटे 196। एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 196 माइनस 195, क्योंकि इसका एक का गुणा होगा बटा 196, यानी 1 बटा 196 आएगा। और आप यदि 196 करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कास थीटा का मान निकल कर आ गया, मतलब यहाँ से साइन थीटा भी निकल आया और कास थीटा निकल आया। अब आखिरी आज का एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें ये सिद्ध करना होता है कि दो हमारे पास सदिश हैं और उसको चेक करना है कि समांतर है। समांतर कब होगा या लंबवत कब होगा। भाई देखो, यदि दो सदिश हैं उसका अदिश गुणनफल निकाल दें, यदि वो 0 आ जाए तो फिर आपका वो लंबवत होता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है आज का कि भाई साहब सिद्ध कीजिए कि जो वेक्टर a है वो है 3i + 6j + 9k। ठीक, वह वेक्टर भी i + 2j + 3k एक दूसरे के समांतर हैं। ये हमें चेक करना है। जब हमको समांतर चेक करना हो तो हमें सदिश गुणनफल निकालना है। जैसे यहाँ पर हल करता हूँ मैं, a क्रॉस b निकालता हूँ। a क्रॉस b के लिए मुझे सारणिक बनाना पड़ता बच्चों। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ i वेक्टर, मतलब a i कैप j कैप और k कैप। यहाँ पे 3 6 और 9 है। यहाँ पे आपका i का गुणांक 1 है, j का गुणांक 2 है, k का गुणांक 3 है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय जब हम i के लिए बात करते हैं तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ते हैं तो बचेगा 6 9 2 2 और 3। एक बार j को लेकर चलेंगे तो इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो बचेगा 3 9 1 3। ठीक है, फिर जब k को लेकर चलते हैं बच्चों तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो ये 4 बचेंगे, 3
6 1 2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आई है, मैंने कहा था तिर्यक गुणा, यहाँ पर 6 3 18 और बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस जे है रहने दीजिए, 3 त्रिकाई 9, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है, 9 1 कम 9। ठीक, फिर आपका प्लस के हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, बीच में माइनस लगाना कंपलसरी है, 6 1 कम 6। अब देखो यहाँ पर 0 आई आ रहा है, माइनस है इसको प्लस कर दो, 0 जे आ रहा है और यहाँ पर 0 के आ रहा है, कुल मिलाकर के 0 वेक्टर आ रहा है। और यदि दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 वेक्टर के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं अतः वेक्टर ए और जो आपका वेक्टर वी है एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर है। एक दूसरे के क्या है, समांतर है। इस प्रकार से आज के इस 3 प्रश्न से आप लोग सदिशों का सदिश गुणनफल तो अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और भी यदि क्वेश्चन आता है इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो भी, वो मैं आपको करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे ऐप है शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें। छोटा सा अमाउंट लगता है 100 रुपीज़ मात्र 1 सब्जेक्ट के, लेकर के आप यानी इस मनी से आप नोट्स बाय कर सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप 11th क्लास के लिए बात करें, चाहे 12th क्लास की, चाहे 10th, किसी भी क्लास के लिए नोट्स के लिए आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।